वापसी कर रहा है। मोदी की गारंटी है कि संसद भवन में जाके और इस तरह का कांड हो रहा है लगा। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, प्रचंड बहुमत, जी हाँ, जिस तरीके से चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वापसी किया, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है वो लगभग कह देते कि तय मानी जा रही है कि 24 में भी मोदी की गारंटी चलेगी और सत्ता में मोदी की वापसी होगी। तो क्या 3 राज्यों का जिस तरीके से रिजल्ट आया, 24 में मोदी की वापसी होगी, क्या मोदी की गारंटी ही चलेगी, बाकी विपक्ष की गारंटी सब फेल है? कहने का मतलब ये है कि हमारे मोदी जी बहुत साफ़ सुथरे इंसान है ना, बाकी कांग्रेस पार्टी जो है वो गंदे इंसान है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 3 राज्य में जो चुनाव हुआ है, इससे पहले भी चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीता था। ठीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या उसके ऊपर आप दावा नहीं दे सकते हैं? क्या वो कांग्रेस पार्टी कहीं से गलत थी जो जीत गई? आज मोदी जी की पार्टी अगर 3 राज्य में जीत गई है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो महान हो गए। मोदी की गारंटी है, लोगों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया और 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत आई। कांग्रेस जो दावे करती थी कि हम 24 में वापसी करेंगे, इंडिया गठबंधन का हवा निकल गया, मोदी कहते सब फेल है जी। ऐसा है कि आने वाला 24 में जो है ना, कौन फेल है वो समय बताएगा। ठीक है ना, अभी भी उम्मीद है कांग्रेस को कि 24 में वापसी करें। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक है सांस तब तक है जान। 3 राज्यों में आप जीरो हो चुके हिंदी भाषी में। मध्य प्रदेश में आप कहीं दूर दूर तक पता नहीं 163 सीटें आई, छत्तीसगढ़ में गायब हो गए, राजस्थान में गहलोत की कुर्सी हट गई और फिर भी उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। जब हम क्या बोलें कि ये पार्टी जो है ना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला ही काम करती है। बीजेपी पार्टी जो है, और एक्चुअली बात ये है कि ये हमारे जो मोदी जी है ना, ये जो राजनीतिक जो खेल रहे हैं ना, ये गंदी राजनीति की वो छोड़ दें। जनता तो विश्वास मोदी पर कर रही है, राहुल गांधी पर नहीं कर रही। नहीं, जनता विश्वास मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं। 3 राज्य ऐसे जीत गए, मैंने विश्वास कहीं मोदी की गारंटी चल रही है। अरे भैया, दिल्ली में चोर की भी गारंटी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसको क्या कहोगे आप? हाँ, दिल्ली में सबसे ज़्यादा चोर की गारंटी ज़्यादा चलती है, तो समझो कि वो चोर है। उम्मीद है कांग्रेस को कि अभी वापसी करेंगे। बिल्कुल 100% इसमें राज्यों में हारने के बाद भी लग रहा है कि वापसी होगी। बिल्कुल। और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, पेपर में दिया जाता है कि आधार कार्ड को इसको लिंक किया जाए, तो उसमें कहने का मतलब है कि उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना, ये बताइए कि क्यों पैसा लेता है लोग? वापसी कराएंगे, लग रहा है कि वापसी होगी कांग्रेस के हारने के बाद 3 राज्य हो जाएगा। 24 में कांग्रेस आएगी। 3 राज्यों में तो सुपड़ा ही साफ हो गया कांग्रेस का। आएगी, तब भी आएगी। क्या हुआ? उम्मीद है। राहुल गांधी पे उम्मीद है? यार उम्मीद है। मोदी जी की गारंटी पर उम्मीद नहीं है? नहीं है, मोदी पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं। राहुल गांधी क्या बनेंगे सर? जोकर है, क्या बनेंगे? कुछ नहीं पीएम बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। ये कह रहे हैं कि 3 राज्यों में हारने के बाद भी राहुल की वापसी होगी। कोई वापसी नहीं होगी। मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी की गारंटी चलेगी। 100 गारंटी कह रहे हैं कि मोदी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, ना बेरोजगारी और ना महंगाई। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने साफ सुथरे इंसान है और उसकी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, तो कहने का मतलब ये है कि वो ईवीएम को बदल दे। और मतलब हार गए 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो ईवीएम खराब है, ईवीएम बेवफा है। और जब आपने जीता, कहते हैं कि हिमाचल जीता तो ईवीएम ठीक था। नहीं, ईवीएम सही है, अभी भी सही है। कहाँ राहुल गांधी कह रहे खराब है? नहीं, ईवीएम खराब नहीं है। नहीं है खराब। ईवीएम खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सही है। ईवीएम पर सर आपका भरोसा? थोड़ा आगे जी। ईवीएम पर भरोसा है चुनाव में, या फिर चाहते हैं कि बदलाव हो जाए? मोदी आएगा। मोदी आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे। 100 में 100 मोदी, घर मोदी। हाँ, 100% मोदी की गारंटी है। हम राजस्थान से यहाँ दिल्ली ने गहलोत को क्यों हराया? और बीजेपी की सरकार के लिए रहा, मोदी के लिए रहा गलत को। मोदी के लिए? हाँ जी। मोदी की गारंटी काम करेगी? जिसको, हाँ, मोदी की गारंटी काम करेगी, जिसे मर्जी सीएम बनाए। लोकल मुद्दे पे के उसको सीएम बनाओगे राजस्थान का, तो आप क्या नेशनल लेवल पे बात कर रहे हो? इसीलिए बना मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि संसद भवन में जाके और इस तरह का कांड हो रहा है लगा। किसकी सरकार है ये बताओ तुम लोग? मोदी की सरकार है। वापसी किसकी होगी? मोदी राहुल? केजरीवाल की होनी चाहिए दोबारा से। अरे जेल जाएंगे मोदी, कहते जेल जाएंगे। नहीं, जेल कहीं को जाएंगे जब प्रदेश में। मोदी की आएगी 2024 में बीजेपी। हाँ बताइए, मोदी की गारंटी चली गई फिर राहुल गांधी?
देखिए, अगर राहुल बनाम मोदी होगा तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे, और राहुल बनाम केजरीवाल होना चाहिए। नॉर्थ साइड में कांग्रेस को समझ में ये आना चाहिए कि नॉर्थ जो बेल्ट एरिया हैं वहाँ पे राज्य की सरकारें जा रही हैं। एमपी चला गया इनके पास से, राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। जबकि अगर इसको वोट के हिसाब से देखा जाए तो 11 करोड़ करीबन वोट डला है। 5 करोड़ करीबन कांग्रेस को मिला है और 4 करोड़ 90 लाख इसको बीजेपी को मिला है। इसको अगर लोकसभा के हिसाब से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे। और हम आंकड़ों में खेलेंगे तो मोदी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और आंकड़ों में एक सवाल उठता है कि 2019 से पहले 18 में जब इन 5 राज्यों के चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस जीती थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर भी उनके हाथ में केंद्र की सत्ता नहीं आई, तो कैसे कहेंगे? मैं बताता हूँ, उस समय परिवर्तन हुआ, सरकार गई, सरकार कांग्रेस की आई, और 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई। इस बार क्या हुआ है? वही आंकड़े रहेंगे, इस बार वही आंकड़े रहेंगे। इस बार कांग्रेस तीनों राज्य, मोदी ने 5 राज्य जीते लेकिन केंद्र हारेंगे, तो तीनों राज्य हार गई। लोकसभा के इलेक्शन जो है 2024 का, वो इंडिया गठबंधन जीतेगा। 24 ये कह रहे कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। आप लोग बताइए, क्या वाकई में लग रहा है कि मोदी की गारंटी फेल होगी? 24 देखिए, वैसे तो 24 बताएगा अपने आप, हाँ। 24 ही बताएगा, और आना मोदी को ही है। बाकी जो लोग कहते हैं कि ईवीएम, मतलब एक कहावत है कि भाई साहब एक मिनट, आपको नहीं कह रहा मैं, एक कहावत है, अगर किसी ने रिश्ता कराया, बहू बढ़िया आ गई। अरे आपको दिक्कत क्या हो रही है ईवीएम बदलने से? अगर आप साफ सुथरे इंसान हो, अगर आप चोर नहीं हो, तो ईवीएम क्यों नहीं बदल रहे हो? ये तो हमें ये बताओ, कुछ नहीं है। क्या आना चाहिए एटीएम का बड़ा? क्या तुम साफ सुथरे इंसान हो। एक कहावत है कि विदेश में एक कहावत है, ओए चुप रह, पहले सुन ले। बोलो। दारू पी के ड्रामे मत कर। अरे बोलो। एक कहावत है, किसी ने रिश्ता कराया, बहू अच्छी आ गई तो हमारी किस्मत, बुरा आया तो उसने कराया, मतलब हार गए तो ईवीएम में दिक्कत है। बहू की शिकायत तभी हो जब जीतो तब भी। हाँ हिमाचल में भी बहू के ऊपर सवाल उठना। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि बहू का सवाल जो ईवीएम का है, हिमाचल में चुप हो जाते हैं, तेलंगाना चुप हो जाते हैं, कैसे काम चलेगा? ये भाई कांग्रेस सपोर्टर हैं, मैं आम आदमी पार्टी सपोर्टर हूँ, लेकिन कांग्रेस की गलतियां हैं। क्यों गलतियां हैं? अखिलेश यादव ओबीसी समाज से बहुत बड़े चेहरा हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। अब कमलनाथ जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये बोल देता है कि कौन अखिलेश? केवल 5 सीट मांगी थी अखिलेश यादव ने, केवल 5 सीट। कांग्रेस को इतना घमंड हो गया था कर्नाटक जीतने के बाद, इतना घमंड हो गया था, इंडिया गठबंधन को साथ लेना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल घमंड टूटा, अरविंद केजरीवाल को साथ लेना चाहिए था। अगर आपस में घमंड तोड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन का फिर बेड़ा पार कैसे होगा? कांग्रेस को समझना चाहिए ये परिणामों से, अगर अभी भी नहीं समझी तो 2024 भूल जाए। 2024 चुनाव से पहले लगातार हम लोगों का जनता के बीच में सर्वे जारी है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या विचार है जरूर प्रकट करिएगा। चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इन मुद्दों को पहुंचाएं। साथ ही खबर में जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में रखें 24 में सत्ता वापसी किसकी होती है और प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। जय हिंद।